चलिए आगे बढ़ते हैं और पेगासस मुद्दे से जुड़े अपडेट्स आपको दे दें। कुछ दिनों पहले हुई सुनवाई के दौरान पेगासस विवाद से जुड़े आरोपों को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर बताया था। पेगासस रिपोर्ट की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए टॉप कोर्ट आज फिर से तैयार है। वहीं आज की सुनवाई के दौरान भी केंद्र इस मुद्दे पर अपना जवाब कोर्ट में दाखिल कर सकता है। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान देश की सबसे बड़ी अदालत ने याचिकाकर्ताओं से सवाल किया था कि उन्होंने अब तक आपराधिक शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई। कोर्ट ने यह भी कहा था कि यह मामला पहली बार 2019 में सामने आया था, तो फिर इस मामले में 2 साल बाद याचिकाकर्ता क्यों सामने आए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा था कि मटेरियल जुटाने के लिए और प्रयास किए जाने चाहिए। आपको याद दिला दें कि कल रक्षा मंत्रालय ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि पेगासस के डेवलपर एनएसओ ग्रुप के साथ किसी भी तरह की सौदेबाजी नहीं की गई है। और ज्यादा जानकारी लेकर हमारी संवाददाता मीनाक्षी भांजा इस समय मौजूद है। मीनाक्षी, गुड मॉर्निंग। सभी की निगाहें रहेंगी सुप्रीम कोर्ट में और खासकर केंद्र पर कि आखिर उनकी तरफ से इस मुद्दे पर क्या जवाब आता है। मगर अब तक संसद में अलग अलग समय पर जिस तरीके से केंद्र का रुख रहा है, लगता नहीं उससे कुछ अलग केंद्र कहेगी। जी गौरी, बिल्कुल आपने देखिए सही फरमाया। अभी आपने बात करी एमओडी के रिस्पांस की जो कल संसद में रखा गया था, तो उस पे भी एक काउंटर रिस्पांस आ गया है। मिस्टर पी चिदम्बरम का फॉर्मर होम मिनिस्टर जो थे, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट करके ये बात कहा कि एक मंत्रालय तो क्लियर हो गया, लेकिन बाकी मंत्रालयों का क्या। तो ऑपोजिशन अभी भी इस बात पे जोर दे रहा है गौरी कि जो प्रधानमंत्री हैं या गृह मंत्री हैं, उनका जो पक्ष है इस मामले में वो कहीं ना कहीं क्लियर तौर पे सामने आना चाहिए। अहम बात जो ये है, आज अहम बात जो निकल के ये आई है कि ये मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट के आगे लंबित है। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो याचिकाएं थीं उन्हें खारिज नहीं किया, इसीलिए ये मामला इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आज हम देखेंगे जो टॉप लॉ ऑफिसर होते हैं भारत सरकार की तरफ से, या तो अटॉर्नी या सॉलिसिटर खुद आकर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के तमाम प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करेंगी। और जो दूसरी अहम बात है वो ये है कि हमने देखा था पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे प्रश्न पूछे थे याचिकाकर्ता से। हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाहती थी कि अगर ये मामला इतना संगीन है और इलीगल सर्वेलेंस का शक था, तो कोई भी प्रकार का क्रिमिनल कंप्लेंट या एफआईआर की जो प्रक्रिया होती है वो क्यों नहीं उठाई गई याचिकाकर्ता द्वारा। तो हमने देखा जो तमाम भारत के बड़े वकील माने जाते हैं दिग्गज के, जैसे मिस्टर श्याम देवान हैं, जैसे मिस्टर मीनाक्षी अरोड़ा जी हैं, जैसे मिस्टर कपिल सिब्बल हैं, सीयू सिंह जी हैं, ये सीनियर लॉयर हैं, काफ़ी प्रोमिनेंट इनको माना जाता है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये बात बोली थी जो मैग्नीट्यूड है कि ये मैस सर्वेलेंस के कैटेगरी में आता है, यानी इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। और इसी बात की तय तक जाने के लिए कहीं ना कहीं भारत सरकार को किसी प्रकार की इसमें इंक्वायरी या एक हाँ या ना जवाब देना चाहिए कि जो ये स्पाईवेयर है केवल सरकार को बेचा जाता है इस ग्रुप के द्वारा। तो भारत सरकार का कोई भी जो विभाग है उसने कभी भी इस स्पाईवेयर को इस इजरायली ग्रुप से खरीदा या नहीं। तो इस प्रकार के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस याचिकाकर्ता चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार से करे। लेकिन आपने सही फरमाया, पिछली हियरिंग में भी हमने देखा था फॉर्मर आईटी और फॉर्मर लॉ मिनिस्टर जो है रविशंकर प्रसाद, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग से पहले ही भारत सरकार का एक पक्ष रखा। उन्होंने ये कहा कि कोई भी प्रकार का प्राइमा फेसी एविडेंस पेगासस मामले में सामने नहीं आया है और ये एक ऑर्केस्ट्रेटेड मूव है ठीक मानसून सत्र के आगे, मानसून सत्र को डिस्टर्ब करने के लिए। तो ये जो रवैया है भारत सरकार का, ये हमने देखा कि कई बार सामने आया है और आज भी कोई बहुत अलग पहलू या कोई अलग रवैया भारत सरकार नहीं लेगी। लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि इस पहलू या इस पक्ष से क्या सुप्रीम कोर्ट सैटिस्फाई होगी या नहीं, क्योंकि मामले जो हैं कई सारे पिटिशंस थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने आज के लिए अपने सामने लंबित रखा है। आगे जो सुप्रीम कोर्ट की क्या कार्रवाई रहेगी इस मामले में वो देखने वाली बात होगी। ध्यान रहे गौरी, अभी तक याचिकाओं को
फॉर्मली एडमिट नहीं किया गया है, यानी कि उनमें नोटिस नहीं जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने अपना। और इसका मतलब ये होता है कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मौका रहेगा कि याचिकाओं को खारिज कर दे। लीगल ऑफिसर्स जो लॉ ऑफिसर्स हैं उनका पक्ष सुनने के बाद तो खारिज करेगी या नोटिस जारी करेगी। पिछली बार बिना नोटिस जारी करके ही उच्चतम न्यायालय ने सवालों का जवाब मांगा था, जो कि आज दिया जाएगा। जी मीनाक्षी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। इस बड़ी सुनवाई से लगातार पल पल अपडेट्स हम अपने दर्शकों को देते रहेंगे।